Hello everyone and welcome back to the next video of class 11th BST. Till now we have done the meaning, features, types and evaluation of partnership. And in this video we are going to learn about the types of partners. Majorly the types of partners are divided into two categories: full-fledged partners and not full-fledged partners. Full-fledged partners are the partners who are directly related with the firm. They invest money in the firm and they share the profits and losses of the फर्म. सो फुल फ्लेज पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कि आपकी फर्म के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं. मीन्स जो एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं आपकी फर्म के अंदर, जो पैसा लगाते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म में और जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं. दे आर फुल फ्लेज पार्टनर. मेनली जो आपकी फर्म के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आपकी फर्म में, दे आर द फुल फ्लेज पार्टनर्स. And not full-fledged partners are those partners who do not have the full interest in the firm. जिनका फर्म में फुल इंटरेस्ट नहीं होता, वो आपकी फर्म में फुल इंटरेस्ट नहीं रखते एंड वो आपकी फर्म के साथ किसी ना किसी स्पेशल मोटिव से क्या होते हैं, एसोसिएट करते हैं. राइट. मीन्स इनका कोई भी एक ऐसा नहीं है कि आपकी फर्म के साथ इनका फुल इंटरेस्ट हो, आपकी फर्म में पूरी तरह से इनका इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं होता. दे जस्ट ज्वाइंड विद योर पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ऑफ सम स्पेशल मोटिव. नाउ द फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स एंड सीक्रेट पार्टनर. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्टिव पार्टनर. सी, अभी हम इन सबका जो बाइफिकेशन देखेंगे वो हम मेजरली 4 पॉइंट्स पे देखते हैं कि वो आपकी फर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है. उनका प्रॉफिट में और लॉस में हिस्सा है या फिर नहीं है, वो आपकी फर्म में पैसा लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे, एंड उनकी लायबिलिटी कैसी है. सो एक्टिव पार्टनर्स, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्टिव, जो कि एक्टिव है यानी कि जो आपकी फर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, आपकी फर्म में जिनका जो एक्टिवली आपकी फर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपकी फर्म में पैसा भी लगा रहे हैं, जिनका प्रॉफिट लॉस में शेयर भी है, और इनकी लायबिलिटी कैसी है, हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी इनकी है. नेक्स्ट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स. देखिए इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, सोए हुए पार्टनर्स. अब सोए हुए पार्टनर्स का मतलब ये नहीं है कि वो सो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. जो एक्टिव पार्टनर्स थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे आपकी फर्म में, लेकिन जो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स है वो आपकी फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. बाकी सब सेम है जैसा एक्टिव पार्टनरशिप में था. ये पैसा भी लगा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर कर रहे हैं, और इनकी लायबिलिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड है. ठीक है. बट दे डू नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट इन द पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर. अब देखो नाम से पता चल रहा है सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर कौन होगा, जो छुपा हुआ पार्टनर है. छुपा हुआ पार्टनर का मतलब क्या है कि जो जनरल पब्लिक को जिसके बारे में नहीं पता, जो जनरल पब्लिक के लिए अननोन है, वो आपका सीक्रेट पार्टनर हुआ. बाकी वही है, आपकी फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, प्रॉफिट लॉस को भी शेयर कर रहा है, और इसकी लायबिलिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड है. ठीक है. तो अब इन तीनों में, इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्लीपिंग वाला एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिव वाला तो एक्टिव है ही. ठीक है. और सीक्रेट वाले में एक पॉइंट ऐड हो गया कि ये जनरल पब्लिक को इस पार्टनर के बारे में पता नहीं होता. बाकी पॉइंट वही है, पैसे भी लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेंगे, और लायबिलिटी भी कैसी होगी, अनलिमिटेड होंगी. सो दीज वर द फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स. नाउ come to the not full-fledged partners. Not full-fledged partners are again divided into 3 parts: nominal partners, partners by estoppel or holding out, and limited partner. फर्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर. देखो नॉमिनल पार्टनर मीन्स नाम वाले पार्टनर्स. नाम वाले पार्टनर्स मीन्स क्या हुए यहाँ पे कि बेसिकली जो फर्म होती हैं वो इन पार्टनर्स को किस लिए रखती हैं, ताकि उनके नाम से फायदा उठा सके. नाम से फायदा उठा सके मतलब कि ये वाले जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं ना, सिर्फ जो इनकी गुडविल होगी,
ठीक है, उनके गुडविल से गेन कर सके, इसलिए फर्म इनको रखती है। कि अब ये क्यों अलाउ करते हैं, कई बार जैसे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो कह दे कि चल ठीक है, मेरा नाम मार्केट में बना हुआ है, तो तू सिर्फ मेरा नाम यूज कर सकता है लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं तेरा पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता, वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, अपने गुडविल का एक हिस्सा दे रहा है। ठीक है, गुडविल का हिस्सा मतलब कि उसकी गुडविल अच्छी है तो वो अपना नाम यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो फर्म मेक्स देम पार्टनर्स टू गेन फ्रॉम देयर पर्सनल गुडविल, उनकी पर्सनल गुडविल से गेन करने के लिए फर्म उन्हें क्या बना रहा है, पार्टनर बना रहा है। बाकी ना तो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना ये प्रॉफिट लॉस में शेयर होता है इनका कोई, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं ये, और इनकी लाइबिलिटी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। राइट, नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। देखो, पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, इनकी फर्म में ना कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती, बस इनके जो कंडक्ट होते हैं, इनके जो एक्शंस होते हैं वो ऐसे हाईलाइट करते हैं कि ये पार्टनर है, बट वैसे ये पार्टनर नहीं होते। सपोज करो आपकी फर्म की, आपकी कंपनी की कहीं पे कोई मीटिंग हुई, ठीक है, कोई और 2-3 कंपनीज भी थी, आपकी कंपनी की भी मीटिंग हुई, उसमें 3 पार्टनर्स थे वैसे तो आपके, ए, बी और सी, ठीक है। 4th वन जो था वो आपका मैनेजर था, लेकिन 4th वन ने भी इस तरीके से अपने आप को शो किया, इस तरीके से अपने कंडक्ट रखे, एक्शन रखे कि वो भी एज अ पार्टनर ही दिखा। वैसे वो पार्टनर था नहीं, लेकिन उसके एक्शन से वो कौन क्या लगा कि वो पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट कौन हुआ, जिनकी फर्म में कोई पार्टनरशिप नहीं होती, बट जिनके कंडक्ट या हाईलाइट से ऐसा लगे कि वो क्या है, पार्टनर हैं। बाकी ना ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना इनके प्रॉफिट लॉस में शेयर होता है, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। लाइबिलिटी इनकी अब तक सभी की अनलिमिटेड चल रही है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि फुल फ्लेज वाले ना पैसा लगाएंगे, ना इनका प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, और ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, अभी तक जो 2 हमने पढ़े उनमें। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पार्टनर। अब देखो नाम से पता चल रहा है लिमिटेड, यानी कि इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। तो लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लाइबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है, यानी जितना इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ उतने की ही लाइबिलिटी होती है। इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई भी डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या होगा, उस केस में सिर्फ इसने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, उतने की का ही ये लायबल होगा, उतने ही लॉस का, उससे ज़्यादा के लिए ये लायबल नहीं होगा। बाकी ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, और ना ही इसका प्रॉफिट और लॉस में कोई भी शेयर होता है। देन माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर देखो वैसे तो क्या होता है, क्योंकि ये ही इज लैकिंग द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, राइट, कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, कि ये पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन सके, बिकॉज ही इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहते हैं कि एक माइनर जो है आप उसको सिर्फ अपने फर्म के प्रॉफिट्स के हिस्से के लिए बना सकते हो, ठीक है। वो ही विल नॉट शेयर द लॉसेस ऑफ योर फर्म, वो सिर्फ आपके प्रॉफिट्स को ही शेयर करेगा। तो ही कैन ओनली बी द पार्टनर इन योर प्रॉफिट्स ओनली, एंड उसकी लाइबिलिटी भी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लास्ट वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। तो ये जो होंगे ना, ये फर्म के सिर्फ प्रॉफिट को शेयर कर देंगे, ठीक है, फर्म के सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये लाइबिलिटी इनकी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड। ये माइनर से थोड़ा डिफरेंट, देखो माइनर भी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये भी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बट माइनर वालों की लाइबिलिटी लिमिटेड थी, और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली वालों की लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। बाकी ये भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और रहता है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है। जैसे जब मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग विलिंगली कुछ बिजनेस रन करने के लिए रेडी होते हैं, एग्री होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। तो इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप के लिए आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, रिटर्न होती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं,
नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का नेम एंड एड्रेस होगा, आपकी पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मान लो अगर मैंने आपको एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप बताया था प्रीवियस वीडियोस में, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर उसका टाइप की पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो वो लिखा जाएगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, आपकी फर्म के बिजनेस का नेचर क्या है एंड स्कोप में क्या आएगा कि आप लोकल लेवल पे कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो या नेशनल लेवल पे कर रहे हो, वो मेंशन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, कितने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा कि अगर मान लो 3 पार्टनर्स है तो तीनों का प्रॉफिट लॉस शेयर करने का रेशियो क्या रहेगा। पार्टनर्स की कमीशन कितना रहेगा, पार्टनर्स की सैलरी कितनी रहेगी। पार्टनर्स ने लोन दिया हो या फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया हो वो लिखा होगा। पार्टनर्स की क्या राइट्स बनती हैं, क्या ड्यूटीज बनती हैं, क्या लाइबिलिटीज बनती हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, ठीक है। तो these were the and all others, all many more are here for the partnership deed, which include the partnership deed, which are included in the partnership deed, but I have written the major one. There are many more things which are written in the partnership deed, right? So this is all about the partnership. We have completed the partnership, okay, and in the next video we will cover the next form of business organization. Thank you.